एक 20-21 साल की मासूम सी लड़की होटल के एक रूम में पड़ी तड़प रही थी और दो विदेशी उसके साथ संबंध बना रहे थे। और जब वो दरिंदे उसे नोचते नोचते थक जाते हैं और अपनी वासना की हवस को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। और किसी तरह से वह लड़की अपने आप को संभालते हुए कपड़े पहन करके किसी तरह खुद को अपने बदन को घिसटते हुए उस रूम से बाहर आती है। उसका पूरा बदन दर्द से थरथरा रहा था, उसके होठ फट गए थे और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून रिस रहा था। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह है यूपी के एक बहुत ही सुंदर शहर आगरा की है। दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे और खुद को सुरक्षित रखें और सुरक्षित अपने परिवार को भी रखें। तो दोस्तों, चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2023 जर्मनी से दो विदेशी भारत आए थे क्योंकि उन्हें भारतीय कल्चर और संस्कृति से लगाव था। वो भारतीय कल्चर को पास से देखना चाहते थे, विशेषकर ताजमहल को। और इसीलिए जब वो जर्मनी से भारत आते हैं तब आगरा के एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। वे दोनों आगरा को अच्छे से घूमकर देखना चाहते थे, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को पास से देखना चाहते थे। लेकिन वो जैसे भी थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। वो दोनों ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय लड़कियां बहुत पसंद थीं और वो भारतीय लड़कियों के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, या ये कहें कि वे उनके साथ संबंध बनाना चाहते थे। उनमें से एक का नाम जेम्स था और एक का नाम टेनिस था। वो दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। उन्हें भारत आए 5-6 दिन हो चुके थे। एक दिन वो बहुत शराब पीते हैं और पार्टी करते हैं। अब शाम के 6 बज चुके थे। शराब का नशा उनके सर चढ़कर बोल रहा था। वो दोनों सोचते हैं कि अगर एक या दो लड़की का भी कहीं से इंतजाम हो जाए तो जो मज़ा आ जाएगा। और इसी तरह कई इरादे के साथ वो लोग होटल मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप 2 लड़कियों का प्रबंध कर सकते हैं क्या? हम आपको मुँह मांगी कीमत देंगे। वैसे तो दोस्तों, हमारे भारत देश में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, इलीगल है और इसके खिलाफ सख्त कानून भी है, पर फिर भी कुछ होटलों में यह सब चोरी छिपे चलता है। और आज के इस ज़माने में जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है। पैसे के लिए इंसान अपना ईमान तक बेच देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। होटल मैनेजर बोलता है कि सर, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उधर वो विदेशी लोग फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। दारू का नशा तो उन पर चढ़ ही चुका था, बस अब उन दोनों को हवस का नशा और चढ़ाना था। तभी उनके फ़ोन पर होटल मैनेजर का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि सर, कुछ लड़कियों के फ़ोटो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आपको जो पसंद हो आप बता देना। हालांकि होटल में ये चीज़ें मना थी, फिर भी होटल मैनेजर पैसों के लालच में यह काम करता है। दोस्तों, पैसे में बहुत पावर होता है। पैसा फेंक और तमाशा देख। वो विदेशी 2 लड़कियों को पसंद करते हैं और कहते हैं कि इन्हें होटल भेज दो। जिन लड़कियों को वो सेलेक्ट करते हैं उनकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास थी, और अगर उन विदेशियों की उम्र की बात करें तो उनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास थी। 1 घंटा होने से पहले ही वो लड़कियां होटल के उस रूम में पहुंच जाती है। वो लड़कियां बहुत सुंदर थी और अच्छे घर से भी लग रही थी। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी जो उन्होंने इस गंदे काम के लिए हाँ बोला था। बात चाहे जो भी थी, बस कुछ देर में उनकी इज्जत तार तार होने वाली थी।
जैसे ही वे दोनों दोस्त उन लड़कियों को देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें भारतीय लड़कियां बहुत पसंद थी और वो उसके साथ अपनी रात रंगीन करना चाहते थे, उनके साथ संबंध बनाना चाहते थे। ना जाने उन्हें कब से ये सपना पाल रखा था और आज उनका ये सपना पूरा होने जा रहा था। वह बिना देर किए फटाफट से लड़कियों को कमरे में खींचकर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और दोनों दोस्त एक बार फिर से शराब पीते हैं। अब तक रात के 11 बज चुके थे। अब वो दोनों भूखे भेड़ियों की तरह उन लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। पहले उन्हें पूर्ण रूप से निवस्त्र करते हैं और फिर उनके साथ एक ही बिस्तर पर बारी बारी से संबंध बनाते हैं। दोनों लड़कियों के साथ वो बारी बारी से संबंध बनाते हैं, कभी किसी की तरह, कभी किसी तरह, कभी अप्राकृतिक तरीके से, कभी प्राकृतिक तरीके से। लड़कियों का शरीर दर्द से कर रहा था, पर वो बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती थी। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो करवट बदल सके या उनका विरोध कर सके, और वो करती भी तो क्या करती। उन्होंने खुद ही अपने लिए ये दर्द चुना था और अब ये दर्द उनकी जान लेने ही वाला था कि उन्हें दोस्तों का मन भर गया। और जब उनकी हवस पूरी तरह से शांत हो गई तब वे दोनों सो जाते हैं। अब तक सुबह के 5 बज चुके थे। किसी तरह उन लड़कियों का प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इतनी दरिंदगी के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तब भी ठीक था, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अगले दिन जब वो दोनों दोस्त सुबह होटल से बाहर जाते हैं तब उनकी नज़र होटल की रिसेप्शनिस्ट पल्लवी पर पड़ती है। पल्लवी एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही शर्मीली सी तेज़ तकरार लड़की है। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए खूबसूरती, स्मार्ट, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये सारी ही खूबियाँ पल्लवी में थी। साथ में उसकी क्यूट सी स्माइल जो एक बार में ही किसी का दिल जीत ले, और यह सारी खूबियाँ पल्लवी में एक साथ थी जिसको देखने के बाद कोई भी अपना दिल हार बैठे। और जब उन अंग्रेज़ों की नज़र पल्लवी पर पड़ती है तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं। उनकी आंखों में हवस की भूख साफ नज़र आने लगती है। उस समय तो वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और फिर जब वो शाम को वापस होटल आते हैं तब उनके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें बस पल्लवी अपने बिस्तर पर चाहिए थी हर हाल में। वो दोनों उसी समय एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और होटल मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट डे को हमें आगरा से जाना है, हमारी फ़्लाइट है, क्योंकि हम आगरा को अच्छे से जानते नहीं हैं और हम जाने से पहले यहाँ अच्छी तरह से घूम करके यहाँ के जो अच्छी अच्छी जगह है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं और इसीलिए आप हमारे वो होटल मैनेजर से कहते हैं कि आप एक दिन के लिए पल्लवी को हमारे साथ भेज सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की ही रहने वाली है और यहाँ की जगह को वो अच्छे से जानती है और यहाँ की भाषा को भी वो अच्छे से जानती है, जिससे कि वो हमें ट्रांसलेट करके यहाँ की भाषा वगैरह बताती रहेगी और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और हमारी हेल्प हो जाएगी। होटल मैनेजर पल्लवी से पूछता है कि क्या तुम इनके साथ जा सकती हो एक गाइड गर्ल के तौर पर। पल्लवी कहती है क्यों नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पल्लवी सोचती है कि चलो किसी बहाने से ही सही फ्री में घूमने का मौका भी मिलेगा और एक दिन के लिए ही सही इस होटल की इस रिसेप्शनिस्ट की बोरिंग जॉब से भी पीछा छूटेगा। पल्लवी खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। पूरा दिन वो तीनों आगरा की अलग अलग जगह पर घूमते हैं, लोकल फूड का मज़ा लेते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद पल्लवी और वो दोनों अंग्रेज जब होटल वापस आते हैं तब तक रात के 9 बज चुके थे। चूँकि वो पूरा दिन उनके साथ थी तो वो तीनों काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। पल्लवी उन विदेशियों के स्वभाव से काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब तक रात के 10 बज चुके थे। वो दोनों दोस्त जेम्स और टेनिस सोचते हैं कि यही अब आखिरी मौका है इस लड़की को पाने का। कुछ सोचने के बाद
जेम्स पल्लवी से कहता है कि दोस्त, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, क्यों ना आज की रात को यादगार बनाया जाए। रात बहुत हो चुकी थी और होटल का ज़्यादातर स्टाफ जा चुका था। पल्लवी सोचती है जहाँ पूरा दिन गया वहाँ थोड़ी देर और सही, और वह उनके साथ पार्टी करने के लिए उनके रूम में चली जाती है। शराब का दौर शुरू होता है। जेम्स पल्लवी को भी शराब ऑफर करता है और कहता है कि एक पैग तो तुम ले ही सकती हो अपनी दोस्ती के लिए, एक पैग में कोई बुराई नहीं है। पल्लवी मना करती है, लेकिन फिर बार बार उनके आग्रह करने पर, बोलने पर वो मान जाती है। सोचती है एक पैग में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पल्लवी एक शरीफ लड़की थी और उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी। इस वजह से एक पैग में ही उसे नशा चढ़ने लगता है। अंग्रेज उसकी हालत का फ़ायदा उठाते हैं और ज़बरदस्ती से उसे 2-3 पैग और पिला देते हैं। अब पल्लवी पूरी तरह से अपने होश गंवा बैठी थी, खो चुकी थी। फिर क्या था, वो भेड़िए तो कब से इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। 1 मिनट में ही वो पल्लवी के सारे कपड़े उतार कर और खुद भी निवस्त्र हो जाते हैं और जी भरकर संबंध बनाते हैं। पल्लवी को इतना होश तो था कि उसके साथ गलत हो रहा है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन भेड़ियों से खुद को बचा सके। वह बेचारी 21-22 साल की लड़की अकेली कर भी क्या सकती थी। लगभग 3 से 4 घंटे तक वो खेल चलता है और वो बारी बारी से दोनों पल्लवी के शरीर को नोचते हैं। उसके होठ फट जाते हैं और उसके शरीर से जगह जगह से खून रिसने लगता है। उसके पूरे शरीर पर वो अपने दांतों के निशान बना देते हैं। जब वो दरिंदे थक जाते हैं तो वे खुद ही पल्लवी को छोड़ देते हैं और वो उसे छोड़कर आराम करने लगते हैं। और अब धीरे धीरे पल्लवी का नशा उतरने लगता है और वो खुद को संभालती है और किसी तरह से कपड़े पहनकर रूम से बाहर आती है। दर्द से तड़पती हुई वह सुबह होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही होटल स्टाफ आना शुरू होता है वो उन्हें अपने साथ हुए दरिंदगी के बारे में बताती है। तब तक कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में चार्जशीट पेश कर उन पर रेप का मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? इस पूरी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इस पूरी घटना में होटल मैनेजर ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो शुरू में ही उन विदेशियों को इस घटिया काम के लिए मना कर देता तो उन 3 लड़कियों के साथ इस तरह से दरिंदगी ना की जाती और थोड़े से पैसों के लिए उसने अपने ईमान को बेच दिया था। यह बहुत ही गलत बात थी। और आप इस स्टोरी में किसको जिम्मेदार मानते हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।